क्राउली जब अपने शरीर से निकलती उस टेंटिकल को देखता है तो बुरी तरह घबरा जाता है। दोनों हाथों से वो उसे पकड़ता है, लेकिन वो चीज काबू में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे एक कैंची ढूंढकर वो उस डरावनी चीज को काट देता है, लेकिन ये अंत नहीं था। फ्रिज खोलकर देखता है तो सिर्फ हरी सब्जियां होती हैं, जिससे उसका गुस्सा और भूख दोनों भड़क उठते हैं। उसके पालतू कुत्ते बोल्डो का भौंकना अब उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको खाने के लिए उसका पीछा करता है। अगले दिन जैक अपने काउंसलर सिल्वरस्टीन से कहता है कि शायद उसे देश ही बदल देना चाहिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन सिल्वरस्टीन उसे टोकता है, भागने से जिंदगी नहीं बदलती है। असली बात यह है कि तू अब भी खुद को माफ नहीं कर पाया। जैक चुप हो जाता है। अब भी उसके अंदर उस भयानक हादसे का बोझ है, जहां उसने एक राक्षस को अपनी बहन और माता पिता को निगलते देखा था और खुद भाग गया था। उधर जैक हार्डवेयर स्टोर पहुंचता है, जहां हार्वर्ड उसे पुराना बल्ब देता है, लेकिन इससे पहले कि जैक चला जाए, हार्वर्ड उसे एक डरावनी सच्चाई बताता है, उस काले दिल की कहानी। बचपन में हार्वर्ड अपने अंकल एमोट के साथ उसी घर में रहता था। एमोट एक रिसर्चर था और दुनिया भर से अजीब चीजें लाता था। जापान से लाई गई एक चीज कांच के बॉक्स में बंद एक धड़कता हुआ काला दिल उसके जीवन की सबसे डरावनी याद बन गई। कहानी थी कि वह दिल एक प्राचीन राक्षस का था, जिसे इंसानों ने मारा और उसका दिल ट्रॉफी की तरह सहेजा गया, परंतु उस दिल में अब भी अंधकार छिपा था। एक दिन बॉक्स टूट गया और धुआं निकलकर उसके अंकल के शरीर पर समा गया। उनकी आंखें काली हो गई, भूख बढ़ती गई और एक रात हार्वर्ड ने अपने ही अंकल को उनके पालतू कुत्ते को खाते देखा। डर के मारे हार्वर्ड ने बंदूक उठाई और उन्हें मार दिया। हार्वर्ड अपना हुक दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि कैसे उसने अपने हाथ गवा दिए, लेकिन जैक अब भी इस पर यकीन नहीं करता और पैसे देकर वहां से चला जाता। स्कूल में जैक ईव से सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बात इतनी बढ़ती है कि दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ईव को तकलीफ होती है कि जैक इतनी जल्दी अलग होने को तैयार हो गया। जब क्लास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर क्राउली डेस्क पर बेसुध पड़े हैं, कपड़े खून से सने हुए। जैसे ही एक किताब की आवाज से उनकी नींद टूटती है, वो घबराए हुए घूमते हैं, उल्टी करते हैं और जब उनकी शर्ट फटी सी दिखती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके सीने पर एक बड़ा उभरा हुआ घाव है और वो खून थूक रहे हैं।